सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा एक अपडेट आया है तुम लोगों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए। और वो है ये भैया डे शीट। अरे भैया अभी तो समर वेकेशन से घूम के आया था मैं, अभी तो वहीं पे मनाली की वादियों में घूम रहा था। और ये क्या बता रहे हो आप, डे शीट? भैया हमारे सीनियर्स की तो नवंबर में जाके कहीं डे शीट आई थी और अभी से आ गई डे शीट। भाई ये टेंटेटिव डे शीट है, ये एक ड्राफ्ट डे शीट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे तुम्हें अब और ज्यादा शौक लगने वाला है, और वो ये है कि अब तुम्हारे 2 बोर्ड के पेपर्स हो रहे होंगे। हाँ, तुम्हारे 2 बोर्ड के पेपर्स होंगे, पहला फेज 1 में और दूसरा फेज 2 में। भैया हमारे तो पहले की टेंशन नहीं जा रही थी, अब आप बता रहे हो 2 बार पेपर होंगे। भैया दोनों बार देने कंपलसरी है क्या? अच्छा भैया मान लो मेरा मैथ्स का पेपर फेज 1 में तो अच्छा चला गया, लेकिन फेज 2 में खराब हो गया, तो मेरी मार्कशीट में कौन से नंबर आएंगे? अच्छा भैया दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड मिलेंगे, मतलब अलग अलग सेंटर्स पे जाऊंगा क्या भैया मैं? सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सीबीएसई की तरफ से एक 10 पेज का वाउचर है, पूरा मैंने पढ़ लिया है। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में तुम्हें साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो और एक ही छोटी सी वीडियो देख के तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करो। तो सबसे पहली चीज भाई, तुम्हारे 2 फेज में पेपर हो रहे होंगे। फेज 1 जो तुम्हारा फरवरी में है, यानी कि तुम्हारे जो पहले बोर्ड के पेपर होंगे, पहले फेज में जो पेपर होंगे वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 मार्च तक जाएंगे। समझ आ रही है? फेज 2 के जो पेपर हैं वो तुम्हारे 5 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मई तक जाएंगे। समझ में आ रही है? अच्छा भैया इन्हें देने कंपलसरी है क्या? सेकंड वाला जो फेज है उसके पेपर स्किप नहीं कर सकते क्या भैया? और इनमें भैया एडमिट कार्ड वगैरह का क्या होगा? सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम फेज 1 की डेट शीट देख लेते हैं कि भाई एक मतलब ड्राफ्ट डेट शीट है, जिससे तुम्हें हल्का सा आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से फॉर्मेटिंग करी जा रही है, ठीक है। जैसे 17 फरवरी को पहला ही जो पेपर है वो किसका है? मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का भाई डर लग रहा है, भाई डर लगा। हम है ना, मैथ्स और साइंस मेरे पे छोड़ दो, मैथ्स और साइंस की टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं उसके लिए, ठीक है। पिछले साल भी पेपर लीक करा था, इस बार भी पेपर लीक करेंगे। जो पढ़ाऊंगा गारंटी से बोल रहा हूँ वही पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पेपर है एसएसटी का, 21 को है तुम्हारा, ठीक है ना। यानी कि तुम्हें अच्छा खासा 3 दिन का गैप मिल गया। इसके बाद अगला पेपर तुम्हारा साइंस का है, 4 दिन का गैप है, संभाल लूंगा, है ना। इसके बाद 1 दिन का गैप है तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है। अब हिंदी की प्रिपरेशन तुम्हें ऑलरेडी पहले से करके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगला एग्जाम तुम्हारा इंग्लिश का है 2 तारीख को, और तुम्हारी 4 तारीख को होली है। तुम होली अच्छे से एंजॉय कर सकते हो भाई, है। उससे पहले तुम्हारे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। अरे भैया पेपर ना भी होते तो हम भी, अगर पेपर के बीच में होली आ रही होती तो हम तब अरे भैया अगर पेपर के बीच में होली आ रही होती हम तो तब भी बहुत एंजॉय करते हैं, हमें टेंशन नहीं है, चिल बंदे हैं, है ना। तो अगली डेट शीट देखो। अरे डेट शीट से पहले फेज 1 का, अरे भैया अगर पेपर के बीच में होली आ रही होती हम तो तब भी एंजॉय करते हैं, चिल बंदे हैं, हमें टेंशन नहीं है। अच्छा इसके बाद फेज 1 का रिजल्ट 20 अप्रैल को। भैया आज तक तो डेट नहीं कंफर्म थी, आज डेट कंफर्म कैसे हो गई भाई? फिर बोला मैंने आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करी जा रही है, कैसे एक प्रोसेस को बनाया जा रहा है, ठीक है। 20 अप्रैल को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फेज 2 की डेट शीट, जिसमें पहला पेपर तुम्हारा 5 मई को है मैथ्स का। समझ आ रही है? उसका पेपर, उसके बाद अगला पेपर है तुम्हारा 9 तारीख को एसएसटी का। नेक्स्ट पेपर है तुम्हारा 13 को साइंस का, फिर तुम्हारा 18 को इंग्लिश का है, और लास्ट तुम्हारा 21 को कौन सा है? हिंदी का। क्या चीज समझ आई? ये फेज 2 की डेट शीट है, ठीक है। इसके बाद फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा? 30 जून। मतलब एक फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, बट मान के चलना कि 30 जून के आसपास तुम्हारा फेज 2 का रिजल्ट आ जाएगा। और जो तुम्हारी मेरिट है, जो तुम्हारी ओरिजिनल मार्कशीट जो तुम्हें स्कूल की तरफ से मिलेगी, जो सीबीएसई की तरफ से आती है, वो तुम्हें फेज 2 के रिजल्ट आने के बाद मिलेगी। क्या चीज समझ पा रहे हो तुम? ठीक है। अब भैया तुम, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे, ठीक है, तो अब उन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला, भैया फेज 2 के एग्जाम्स देने कंपलसरी है क्या? नहीं, फेज 2 के एग्जाम्स देने कंपलसरी नहीं है, ये तुम लोगों की चॉइस है। और चॉइस भी किस तरीके से है? सब्जेक्ट वाइज चॉइस है। मान लो तुमने फेज 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं मेन हमारे, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, अपना साइंस, ठीक है, और तुम्हारा हिंदी। तो इन पांचों के तुमने पेपर दिए हैं। अब मान लो तुम मैथ्स की तुमने पूरे साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, पेपर देख के एकदम से तुम्हारा ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें अपना एक रिग्रेट होता है घर आके ना, तुम्हें लगता है, इंट्यूशन से हो जाती है कि भैया मेरा ना पेपर अच्छा नहीं गया, बट अगर मैं कोशिश करता तो जा सकता था, है ना। तो तुम्हारे लिए है फेज 2। समझ में आई? मतलब तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, फेज
टू के लिए जैसे ही फेज वन के पेपर खत्म होंगे उसके बाद एक नई एलओसी फाइल करी जाएगी जिसमें तुम्हारे से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे कि भाई तुम्हें फेज टू में कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर देने हैं दोबारा से, ठीक है। तो तब तुम्हारी शायद फीस भी लगेगी, आई थिंक सुनने में आ रहा है कि पर सब्जेक्ट आई थिंक 700 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे को इंग्लिश और एसएसटी का एग्जाम दोबारा देने हैं, फेज वन में मैं दे चुका बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अंदर से इंट्यूशन आ गया कि भैया मेरा ना एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं हुआ बट मैं कर सकता था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों सब्जेक्ट्स की फीस भर के अपना फेज टू में पेपर दोबारा से दे सकता हूँ। अच्छा भैया फायदा क्या होगा, मान लो मेरे पहला तो मैथ्स का पेपर अच्छा हो गया था, मैंने इस होप में कि भाई और अच्छा हो जाए मैंने फेज टू में पेपर दे दिया बट फेज टू में और ज्यादा खराब हो गया, भैया मेरा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारी जो मार्कशीट में मार्क्स आएंगे वो बेस्ट ऑफ टू कंसिडर करे जाएंगे। मान लो तुम्हारे फेज वन में 80 है, फेज टू में तुम्हारे 70 है, तो ओरिजिनल जो मार्कशीट आएगी उसमें 80 ही आएंगे, समझ में आ रही है। इसके बाद थर्ड हमारा एक इंपॉर्टेंट डाउट कि भैया सिलेबस सेम रहेगा क्या दोनों फेज में। हाँ भाई सिलेबस सेम रहेगा, जो सिलेबस फेज वन में आया था वही सिलेबस फेज टू में आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली फोर्थ पॉइंट में ये चीज मेंशन करी गई है, द एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी फिक्स्ड। भाई जो फर्स्ट एग्जाम में तुम्हारा स्कूल जो भी सेंटर लगा होगा वही सेम सेकंड में भी होगा। क्या चीज समझ आ रही है। और ये पॉइंट मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, मैं नीचे सर्कुलर का लिंक दे दूंगा, वहां जाके चेक कर लेना, सारे इंफॉर्मेशन वहीं से भी बता रहा हूँ, समझ आ रही है। इसके बाद फॉर सेकंड एग्जामिनेशन बोला है कि भाई सेकंड फेज के जो एग्जामिनेशन है वो उसके लिए एक एलओसी फाइल करी जाएगी जिसमें तुम्हारे से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे कि भाई तुम कौन से सब्जेक्ट्स का सेकंड फेज में एग्जाम देना चाह रहे हो। क्या चीज समझ आ गई। इसके बाद क्लियरली यहाँ पे ये चीज भी मेंशन कर दिया कि भाई फीस लगेगी, ठीक है, फीस लगेगी सेकंड फेज में जो भी तुम सब्जेक्ट दोगे उसके लिए। इसके बाद जो तुम्हारी फर्स्ट एग्जामिनेशन है, फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशन है, उसका रिजल्ट तुम्हारा डिजी लॉकर में आ जाएगा जिसके बेस पे तुम 11th में एडमिशन ले सकते हो। क्या चीज समझ आई। मान लो मेरे फर्स्ट फेज के एग्जाम हो गए, मेरा रिजल्ट आ गया बट मैंने 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इंप्रूवमेंट करूँ, उसके लिए मैंने फेज टू के लिए एलओसी फाइल कर रखी है। तो इतने तुम्हारा वो एग्जाम होगा फेज टू का, तब तक तुम्हारी 11th भी कंटिन्यू हो जाएगी, तुम फेज वन के रिजल्ट के बेस पे 11th में एडमिशन ले लोगे। क्या चीज समझ आई। अच्छा मान लो कोई बच्चा फेज वन में फेल हो गया तो उसको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा, 11th में उसको एडमिशन दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसका 11th में एडमिशन फाइनलाइज तभी होगा जब वो फेज टू में पास होगा। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, students not qualified in first examination could be allowed admission in class 11th and based on second examination। वही चीज मैंने बताई है कि भाई नहीं पास हो पाए तो तुम्हें एडमिशन तो दे देंगे लेकिन फेज टू के हिसाब से फिर तुम्हारा फाइनली डिसाइड करा जाएगा कि तुम 11th क्लास कंटिन्यू करोगे या नहीं, ठीक है। इसके बाद भाई ये जो फेज टू के एग्जामिनेशन है, इसके बाद भाई ये जो फेज टू के एग्जामिनेशन है ये हमारे लिए एक बेनिफिट है या फिर एक बर्डन है। भाई देखो उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे साल रगड़ते हैं और उनके लिए लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई पेपर देख के पैनिक हो गए, कुछ एकदम से ब्लैंक हो गया, सब कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि वो छोट मिनिमल सी एक फीस फिल करके अपना फेज टू में इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो पूरे साल वेलापंते करते हैं जैसे कि तुम, है ना, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज एक मतलब तुम ये मान के चलो कि वो और ज्यादा खाली हो जाएंगे, उनके मन में ये चीज आ जाएगी कि भाई फेज वन में तो पढ़ा है, फेज वन में तो पढ़ाई करी नहीं हमने, फेज टू में कर लेंगे, है ना, फेज वन तो अभी तो पेपर दे के आए हैं, फेज टू भी तो रखा है, तब पढ़ लेंगे, तब अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेज टू को एज अ बर्डन भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ भाई, मैंने मैथ्स का पेपर दिया है, मुझे पता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है बट फिर भी मेरे माइंड में पूरे टाइम ये चलता रहेगा कि यार फेज टू का पेपर दे दे, क्या पता और अच्छा हो जाए, क्या पता और अच्छा हो जाए। तो ये बर्डन मेरे माइंड में रहेगा। क्या चीज तुम समझ पा रहे हो। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा वो पूरी क्लास में एक दोस्त, समझ गए होंगे ना तुम, ठीक है। हाँ तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में थी। अगर तुम्हें इसी तरह के सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तुम लोगों के लिए मैथ्स और साइंस के वन शॉट लेक्चर्स आएंगे, थोड़ा सा टाइम दो, रेडी हो रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और एक लाइक जरूर से वीडियो पे करके